तो ये देखिए हम कितना अच्छा मंदिर है, मतलब कि आप इसके दर्शन करेंगे ना आपको इतना अच्छा लगेगा। लेकिन ये कहाँ मंदिर है, कौन सा है, कब गए, कैसे गए, इसके लिए तो आपको पूरे व्लॉग में रहना पड़ेगा। हेलो गाइस, मिलते हैं मेरे आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, क्या कढ़ाई में उलट पुलट, तो आप यही सोच रहे होंगे। तो देखिए जिन्होंने कल व्लॉग देखा होगा उनको पता है, मैंने बताया था मैं कहीं जाऊंगी तो मैं आज आई थी अपने घर। तो अपने घर आई थी मैं आज रात को। तो अपने घर आई हूँ मैं इसलिए क्योंकि आज हमें कल हम कहीं जाएंगे, कल जाएंगे भाई हम माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे हम देहरादून, हमारी माता रानी है तो हम वहीं पर जाएंगे। तो देखिए इसी के लिए मैं रात आई थी अपने घर पर। तो ये देखिए मेरी मम्मी ने बनाए थे पतोड़। ये बनते हैं अरबी के पत्तों के बनते हैं, मतलब कि आज के सीजन में तो कम होते हैं, गर्मी सर्दियों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़े से लगे हुए थे तो मुझे बहुत टेस्टी लगते थे। तो इसलिए मम्मी ने मेरे लिए बनाए थे। लेकिन फिर मैं इनको थोड़ा फ्राई करने लगी। तो मम्मी इतना रोटी बना रही थी, मैं इनको फ्राई करने लगी। फिर हमने खाना खुना हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके साथ साथ भाई हम जो माता रानी पे जाएंगे, मैंने आपको बताया था, तो उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो वहाँ पर हमारे घर से ही खाना बना करके लेके जाते हैं और सब इकट्ठे होकर के जाते हैं। मतलब कि ये नहीं है कि हम अकेले अकेले चल जाएंगे, जो हमारा पूरा गाँव हो एक साथ होकर के जाता है, एक साथ होकर के जाता है। तो उसमें ये देखिए हम बस में जाते हैं सब, तो उसी के लिए खाना लेके जाते हैं, वहीं बैठ कर पूजा करने के बाद खाना खाते हैं। तो उसी की तैयारी हो रही थी, उसी की तैयारी ये हो रही थी कि उसी के लिए मैं बना रही थी पनीर। तो पनीर को मैं मतलब कि दूध को मैं फाड़ रही थी, तो मैं घर का ही पनीर बना रहे थे हम, क्योंकि हमारे घर पे दूध आजकल हो रहा था। तो हमने सोचा घर का पनीर, और जो घर का पनीर हो तो टेस्टी लगता है, लेकिन जो मार्केट का होता है मुझे बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता। पता नहीं वो 2-3 दिन का कितने दिन का रखा हुआ होता है। और तो इसलिए पर मेरे से सारा उल्टा पुल्टा हो गया है। ये पनीर के चक्कर में मैं लगी, मेरा भाई खड़ा हुआ था यहाँ पे, मुझे बातों में लगा लिया इसने। तो देखिए सारा पनीर मेरा सारा दूध उबल चुका था। लेकिन चलो जितना भी दूध था फिर मैंने इसको अच्छे से फाड़ा है। तो देखिए जितना भी होगा इसमें बन जाएगा। वो बोलते हैं ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो देखिए जिसकी किस्मत का ये दूध था वो उबल कर नीचे आ चुका है। तो इसी के साथ साथ मैंने पनीर को अच्छे से फाड़ दूंगी, अच्छे से पनीर फाड़ दूँगी। तो देखिए जब सुबह को हम जाते हैं, हम जल्दी जाते हैं यहाँ से, और फिर जब पूरे गांव के इकट्ठे होकर के जाते हैं तो मतलब कि ये थी, फिर हम ये भी नहीं है कि लेट हो जाए, तो जल्दी निकलना पड़ता है। तो इसलिए आधी तैयारी रात को ही करके सो जाते हैं हम। तो आधी तैयारी रात को करके सो जाते हैं, फिर सुबह को जो और होता है खाना जल्दी से बना के फिर 8-9 बजे तक हम घर से चलते हैं। तो इसी के साथ मेरा पनीर फट के रेडी हो चुका है। इनको मैं अब सूती चुन्नी में छान दूंगी। इसको सूती चुन्नी में छान के मैं थोड़ा अच्छे से निचोड़ दूंगी। फिर इसको थोड़ा निचोड़ने के बाद वैसे मैं इसको ठंडे पानी से करूँगी, ठंडे पानी में करूँगी तो अच्छे से जल्दी निचोड़ जाएगा। तो मैं इसको ठंडे पानी से करूँगी। तो ठंडे पानी से करूँगी फिर मैंने अच्छे से निकाल दूँगी, जितना भी इसमें पनीर होगा जो भी लगा होगा अच्छे से होगा, क्योंकि पहले ही आधा पनीर तो पहले ही वेस्ट हो चुका है दूध खिन करके। लेकिन जो अब है उसको सारे को अच्छे से निकालती हूँ, वरना मम्मी कहेगी काम कराएगी तो क्या, और मेरा काम बढ़ा रही है यहाँ पर आके। तो ये देखिए इसी कारण मैंने फिर देखिए कितना पनीर इसमें से निकला है, पर ये बहुत पनीर निकल चुका है फिर भी, क्योंकि वैसे गाय के दूध में ना कम होता है। तो अगर भैंस का दूध होता है तो ज़्यादा पनीर निकलता है, लेकिन गाय का फिर कम निकला है क्योंकि जिस हिसाब से दूध ज़्यादा था। चलो कोई बात नहीं, जितना निकला है मैं इसको अच्छे से फिर निचोड़ कर इसको ठंडे पानी में कर दूँगी। फिर ठंडे पानी में करके फिर अच्छे से मैं इसको फोल्ड करके रख दूँगी, किसी भारी चीज़ से इसको ढक दूँ, ताकि जो भी इसमें पानी होगा निचुड़ जाएगा, इसका पानी निचुड़ जाएगा अच्छे से। तो देखिए काम तो सबको करना पड़ेगा। ये मेरे भाई जी को भी बिठा चुके थे हम मटर छिलने के लिए, क्योंकि पनीर खाना है, मटर छीलनी पड़ेगी। तो इसी के साथ साथ हमने सुबह हम आज 4 बजे उठ गए थे। 4 बजे उठ के हम खाना बनाने के लिए लग चुके। तो खाना बनाया, तो हमने जो भी खाना बनाया था वो खाना बनाना, पूजा के लिए हमने मीठे गुलगुले बनाते हैं, सामान करना होता है, तो बहुत काम होता है। तो इसी कारण मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई थी सुबह के टाइम, क्योंकि देखिए मुझे बहुत काम था, मम्मी अकेली थी तो इस वजह से। तो फिर देखिए हम मंदिर में पहुंच चुके, देहरादून मंदिर में मेरा भाई भी आया हुआ है। तो यहाँ पे मंदिर में आप देख रहे हो कि लाइन में मतलब इतनी भीड़ है, मतलब कि जिस लाइन में हम अभी हैं तो मतलब कि हम तो फिर भी जल्दी आने की वजह से इतनी भीड़ नहीं है। मतलब कि जब हमने पूजा करके खत्म की उसके बाद इतनी भीड़ पूछो ही मत। देखिए पूजा करने के बाद सारे में अच्छे से माथा टेकने के बाद दर्शन करने के बाद हम खाना खाने के लिए, मेरी मासी की बेटी भी आई है, उसकी फ्रेंड है मेरी बहन, जो यहीं पर देहरादून रहते, तो यहीं से हमें मिल गई थी। तो देखिए फिर हम खाना खाए अच्छे से। तो हम खाने में लेके आए थे दाल, नहीं पनीर और चावल और सब्जी और दही और पूड़ी और मीठे गुलगुले। तो ये सब अच्छे से खाना खा रहे थे। फिर मैंने इनको खाना दिया, इन्होंने खाना खा लिया। फिर मेरे नंबर आया था सबसे लास्ट में। मैंने कहा आप सब पहले खा लो फिर मैं खा लूँगी, तो इसलिए मैंने इन सबको दिया। देखिए मतलब कि जब हमने पूजा की थी आप देखोगे तब इतनी भीड़ नहीं थी, उसके बाद इतनी भीड़ हो चुकी है कि देखिए मतलब कि चारों साइड इतनी भीड़। तो देखिए मतलब पूरे गाँव के एक साथ आते तो तब भी भीड़ होती, क्योंकि जिस भी गाँव से यहाँ पर माता
माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं वो पूरे गांव के एक साथ ही आएंगे। ये नहीं है कि कोई आज चला जाएगा कोई कल चला जाएगा, नहीं। और एक चीज़ और है इसमें, मतलब कि ये भी नहीं है कि हम हर साल माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं, हम तीसरे साल आते हैं, मतलब कि एक साल छोड़ के तब तीसरे साल में जो लगते हुए तीसरे साल में तब यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसी के साथ साथ मेरा खाना कंप्लीट हो चुका था। खाना कंप्लीट करने के बाद मैं आ चुकी थी हाथ धोने के लिए जो मेरे बर्तन थे, मैं खाना खाया था फिर मैं उनको लेकर के आ चुकी थी। अब खाना खा लिया, अब हम माता रानी के एक बार दर्शन करेंगे। अब माता रानी के दर्शन करने के बाद एक और फिर हम चल देंगे अपने घर के लिए। देखिए अब हम यहाँ से जाएंगे दर्शन करने के बाद घर। वैसे जाते तो हमारे यहाँ से झंडे का मेला है जहाँ झंडा चढ़ता है, तो आपको पता होगा जहाँ पंजाबियों का गुरुद्वारा है वहाँ पे झंडा भी चढ़ता है देहरादून में। तो देखिए वहाँ पर भी जाते हैं, हमारे यहाँ जब भी आते हैं मतलब हम मेले में जाते हैं, मेले में घूम के आते हैं। लेकिन इस बार हमें आने के लिए तो थोड़ा लेट हो चुका था, तो हम मंदिर से निकल चुके थे तो लेट हमें हो चुका, तो इस बार हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो मेला ख़त्म हो चुका है, मेला कल ख़त्म हो चुका था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ मंदिर के बाहर 2-3 दुकानें लगी हुई थी, वो थी सिर्फ बच्चों के खिलौने के लिए, कुछ भी नहीं था और तो यहाँ पर। तो ये देखिए बच्चों को खिलौने के लिए, बच्चे तो पर कहाँ मानते हैं, अगर कहीं भी देखेंगे वहीं पर शुरू हो जाएंगे। ये देखिए जो भी था मैंने बच्चों के लिए खिलौने लिए, अच्छे से इनके लिए देखा, ये बोल रहे मम्मी ये चाहिए ये चाहिए, फिर मैंने इनको दिलाया। मतलब कि ये पूछो ही मत, बच्चों का तो ये होता ना, मतलब कि कहीं भी देखा नहीं और शुरू हो गए। तो ये देखिए इसी के साथ साथ ये बाल, मतलब कि जब हम छोटे थे ना हम बोलते थे ये ना गुड़िया के बाल हैं। तो देखिए मैंने अपने लिए ये लिए, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं पर ये, तो ये लिए में हम चल दिए। ये मैं बांसी की बेटी में, मतलब कि अब ना इतनी तेज़ धूप हो चुकी थी ना कि पूछो ही मत। वैसे शहर में ज़्यादा गर्मी लगती है, गाँव में मतलब कि हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं लगती है, शहर में ज़्यादा गर्मी लगती है। तभी बोलते हैं गांव का इलाका सबसे अच्छा है। तो इसी के साथ साथ हम चल दिए थे आने के लिए, बस में बैठ चुके थे। तो हम बस में बैठ चुके हैं आने के लिए। तो जो मेरी मासी की बेटी है उनकी फ्रेंड है, और जो मेरी बहन है ये मतलब कि हमें वहीं से मिली थी, तो ये भी हमारे साथ घर आ रही थी क्योंकि इनकी कोचिंग की छुट्टी है 1-2 दिन की, तो इसी कारण ये हमारे साथ घर जा रही हैं। ये अपने घर चली जाएंगी और हम अपने घर चले जाएंगे। ये मेरी मासी की बेटी है तो ये अपने घर चली जाएंगी, तो इनकी फ्रेंड है। तो हम यहाँ थोड़ी बैठ के मस्ती करने लगे क्योंकि अभी जो हमारे साथ के पूरे थे तो वो बस में नहीं आए थे, तो वो अभी नहीं आए थे, तो इसी कारण हम थोड़ी अपनी वीडियो बनाने लगे, मस्ती करने लगे बैठ करके। तो ये देखिए आपको हमारा आज का व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि आज के व्लॉग में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। ये देखिए हमारे रास्ते का सफ़र, मतलब कि यहाँ देखिए चारों ओर, मतलब कि हमारे यहाँ से कम पूरा मार्केट बहुत अच्छा है यहाँ का बीच का। तो इसी के साथ साथ मार्केट के साथ साथ तो भैया हम पहुँच जाएंगे अपने घर पहुँच करके हम करेंगे रिलैक्स करेंगे। तो देखिए मतलब अब हम पहुँच चुके थे, देखिए जो बसों में हम गए थे हैं बसें हैं, तो देखिए चारों साइड कितनी भीड़ हो रही है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।